Hello बच्चों, let's see this question and here this question say dash and dash were the richest countries in the 18th century। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें जो स्पेस ब्लैंक है वो फिल करने हैं और ये पूछ रहा है कि डैश एंड डैश वर द रिचेस्ट कंट्रीज इन 18th सेंचुरी, कि ये जो दो देश हैं वो 18th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री माने जाते थे, अमीर देश माने जाते थे। और वो कौन कौन से देश थे? इंडिया और चाइना। आपको जानकर बड़ा शॉक्ड हो रहा होगा कि इंडिया कभी अमीर भी हुआ करता था। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को पहले क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो इस वजह से इंडिया और चाइना बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री थे और रीज़न भी था। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया के जो स्पाइसेस थे और जो कॉटन क्लॉथ थे उनकी पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड थी। सिमिलरली चाइना का बना हुआ जो उनका रेशम का कपड़ा होता है, सिल्क क्लॉथ होते हैं, उसकी बहुत डिमांड थी पूरे यूरोप में। तो जो पूरा सिल्क रूट था ना, एक ये बहुत बड़ा सा रूट था, या सिर्फ एक ही रूट नहीं था बल्कि बहुत सारे रूट्स का एक जाल था, पूरा नेटवर्क था, जिस नेटवर्क को बोला जाता था सिल्क रूट। और इस सिल्क रूट में इंडिया और चाइना ने अपना पूरा डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया हुआ था। क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि इंडिया के क्लोथ और स्पाइसेस और चाइना का सिल्क क्लोथ, इनकी बहुत डिमांड होती थी। तो ये जो सामान था ये एशिया से जाया करता था, कहाँ पे? यूरोप के देशों में जाया करता था। तो ये बहुत लंबा सा जो ट्रेड रूट था ना, इसके ऊपर इंडिया और चाइना ने डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रखी थी। ट्रेड एक्टिविटी के मामले में सबसे नंबर 1 पे थे, इसीलिए ये 18th सेंचुरी तक वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में काउंट होते थे। दे वर प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। वो ना सिर्फ एशिया के ट्रेड में अच्छे थे बल्कि वर्ल्ड के ट्रेड में अच्छे थे। दे हैड देयर डोमिनेंस ओवर द सिल्क रूट ट्रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।